फ्रेंड्स, आज हम 8th क्लास एनसीईआरटी साइंस का 6 चैप्टर कंबशन एंड फ्लेम के बारे में पढ़ रहे थे। हमने कंबशन के बारे में पढ़ लिया कि कंबशन क्या होती है, कि वो किसी वस्तु का वो इग्निशन टेम्परेचर सबसे कम लो टेम्परेचर जिस पे वो जलना स्टार्ट हो जाती है, वो उसका इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है उस ऑब्जेक्ट का। और कंबशन क्या होता है? बर्निंग, यानी कि किसी चीज़ का जलना क्या कहलाता है? कंबशन कहलाता है। हमने इग्निशन टेम्परेचर के बारे में भी पढ़ लिया था, ठीक है। और इसके बाद हमने जो हमारी मैच बॉक्स होती है उसकी हिस्ट्री के बारे में भी पढ़ लिया था। जो मैच स्टिक होती है वो किस किस से मिलके बनी हुई होती है, वो हमारी किस से मिलके बनी होती है भाई? एंटोमनी ट्राइसल्फेट से, पोटाशियम क्लोराइड से और वाइट फास्फोरस से मिलके बनी हुई होती है। लेकिन जो वाइट फास्फोरस होता है वो बहुत ही डेंजरस होता है। इसी वजह से हमने वाइट फास्फोरस की जगह पे हमने क्या इसको रिप्लेस कर दिया, और क्या कर दिया, इसकी जगह पे हमने रेड फास्फोरस का यूज़ कर लिया, जो इसके कंपैरिजन में लेस जो है वो डेंजरस है हमारे लिए। तो इसलिए हमने वाइट फास्फोरस को रिमूव करके उसकी जगह पे हमने किसका यूज़ किया था? रेड फास्फोरस का यूज़ किया था, ठीक है। इसको रब करते हैं क्योंकि जो रब सरफेस होता है वो उस पर इसको रब करते हैं तो ये चलना शुरू कर देता है। ये हमने हिस्ट्री इसके बारे में पढ़ ली थी भाई पिछले लेक्चर में। अब हम क्या पढ़ेंगे, इससे आगे स्टार्ट करते हैं भाई। कहता है we find that the combustible substance cannot catch fire or burn as long as its temperature is lower than its ignition temperature। हमने क्या पढ़ा था भाई? जो combustible substance होते हैं वो जब तक फायर को या बर्न होना कैच नहीं करते या तब तक नहीं जलते जब तक उनका टेम्परेचर जो है लॉन्ग से लोअर जो टेम्परेचर पे नहीं आता, यानी कि उसके इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंचते, तब तक वो जलना स्टार्ट नहीं करता। जैसे वुड है, और एक पेपर लिया था हमने पहले एक्टिविटी में किया था, तो वुड जो थी उसका इग्निशन टेम्परेचर हमारा लो होता है, जिसकी वजह से वो जल्दी इग्निशन टेम्परेचर लो होने की वजह से जो है जो पेपर था वो जल्दी जलना स्टार्ट हो जाता है। वुड का इग्निशन टेम्परेचर हाई होता है, जिसकी वजह से वो देर से जलना स्टार्ट करती है। तो यही बात इसके अंदर बताई गई है। जो कंबस्टेबल सब्सटेंस होते हैं, कंबस्टेबल सब्सटेंस कौन से होते हैं? जो किसी भी कंडीशन के ऊपर जलना स्टार्ट कर लेते हैं भी, यानी कि वो जो बर्न नहीं होते वो हमारे नॉन कंबस्टेबल होते हैं। जो जल जाते हैं वो हमारा क्या कौन से होते हैं? कंबस्टेबल सब्सटेंसेस। तो इसमें ये जब इनका टेम्परेचर हाई से लो आ जाता है तो ये इग्निशन टेम्परेचर, तो ये जलना स्टार्ट कर देते हैं, तो उनको बोलते हैं हम उनका इग्निशन टेम्परेचर। हैव यू एवर सीन कुकिंग ऑयल कैचिंग फायर व्हेन ए फ्राई पैन इज़ केप्ट एज लॉन्ग एज बर्निंग स्टोव। कहता है कि जब हमने देखा है कि जब हम कुकिंग ऑयल डालकर किसी फ्राई पैन के अंदर रख देते हैं और गैस को ऑन कर देते हैं, तो जो है कुछ देर के बाद, जैसे वो ऑयल गर्म होने के बाद क्या होता है, कुकिंग ऑयल गर्म होने के बाद कई बार फ्राई पैन के अंदर आग लग जाती है। तो कहता है कि केरोसिन ऑयल क्यों लगती है भाई, ये पूछ रहा है ये। तो कहता है केरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ओन एट रूम टेम्परेचर। केरोसिन और जो लकड़ी है वो जो रूम टेम्परेचर के ऊपर अपने आप जो है वो आग नहीं पकड़ते, बट इफ़ केरोसिन ऑयल इज़ हीटेड ए लिटल, परंतु जब केरोसिन ऑयल को जो है हल्की सी जो हीट मिल जाए तब वो जलना स्टार्ट कर देता है। इट विल कैच फायर, तो वो जलना स्टार्ट कर देता है। बट इट वुड इज़ हीटेड ए लिटल, इट वुड स्टिल नॉट कैच फायर। लेकिन इसके विपरीत जो है लकड़ी है वो हमारी क्या होती है, हल्की सी हीट देने से वो जलती नहीं है और ना ही आँच जो आग है वो पकड़ती है। इसका मतलब क्या है, जो केरोसिन ऑयल है उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो वुड से कम है भाई, राइट, बिल्कुल कम है। डज इट मीन्स दैट वी नीडेड टू टेक स्पेशल केयर ऑफ स्टोरिंग केरोसिन ऑयल। तो कहता है कि हमें केरोसिन ऑयल को स्टोर करने के लिए स्पेशल जो है वो केयर करनी होगी भाई। द फॉलोइंग एक्टिविटी शो दैट द एसेंशियल फॉर द सब्सटेंस टू रीच इग्निशन टेम्परेचर टू बर्न। कहता है इस एक्टिविटी 6.4 के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो सब्सटेंस का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो किस तरह से जलता है भाई, किस तरह से उसके इग्निशन टेम्परेचर तक आग पहुँचती है भाई। इसने क्वेश्चन बताया, बी केयरफुल वाइल हेल्डिंग बर्निंग कैंडल। जब आप कैंडल को जलती हुई कैंडल को पकड़ रहे हो तो ध्यान रखना है भाई, ये इसके क्वेश्चन बताए गए हैं। इसके बाद कहता है मेक टू पेपर।
तो इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है बेटा, मेक 2 पेपर कप्स बाय फोल्डिंग ए शीट ऑफ पेपर प्योर अबाउट, क्या करना है हमें, 2 पेपर लेने हैं, उसका ऐसे इस टाइप का कप बनाना है, उसको 3 कोण तक मोड़ के उसको अनफोल्ड कर देंगे तो हमारा इस तरह का जो है वो कप बन जाएगा। भी हमें 2 शीट लेनी है, उसका कप बनाना है इस टाइप का। फिर कहता है प्योर अबाउट 50 ml ऑफ वाटर इन ए कप, यानी कि इस एक्टिविटी को बगैर पढ़े मैं बता दूं तो इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि जैसे ये 2 कैंडल ले ली हमने, 2 कोनों का हमने 2 पेपर शीट का हमने कोन बना लिया, इसके अंदर हमने एक के अंदर वाटर फिल कर दिया, एक के अंदर वाटर फिल नहीं किया। जैसे ही हम कैंडल को बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो क्या होगा, जो जिसके अंदर हमारा वाटर डाला था हमने वो तो क्या होगा, जलना स्टार्ट नहीं होगा, लेकिन जो ये कोण है ये जलना स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन इसके अंदर जो वाटर है ये क्या, ये जो हमारी मोमबत्ती है इसकी हीट कहाँ जा रही है, जो इस कोण के अंदर जो वाटर है उसको वार्म कर रही है, उसको गर्म कर रही है बेटा हमारी, लेकिन ये नहीं जलेगी। तो मतलब क्या है कि इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो इसके जितना ही है, लेकिन पानी डलने के बाद क्या हो जाता है, पानी का इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि पानी कब बॉयल होना स्टार्ट करता है, 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, ठीक है। तो इसका वाटर का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो हाई होता है, इस वजह से ये क्या है, जल नहीं पाती। आप इसमें से पढ़ भी लोगे तो देखो, व्हाट हैपन टू एम्प्टी पेपर कप, यानी कि क्या होता है जो आपका एम्प्टी कप होता है, और व्हाट डू यू कप विद वाटर, यानी कि उस पेपर के साथ क्या होता है जो जिसके अंदर आपने पानी लिया है। डज वाटर द इन दिस कप बिकम हॉट, क्या ये जो कप है इसके अंदर जो पानी है वो गर्म हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है भी। तो क्या कहता है इसके अंदर, इफ़ कंटिन्यू हीटिंग द कप वी कैन इवन बॉयल वाटर इन द पेपर कप, क्या कहता है जब हम कंटिन्यू इसको गर्म करते रहते हैं तो क्या होगा, जो पेपर कप है वो तो जलेगा नहीं, लेकिन जो इसके अंदर जो पानी है वो बॉयल होना स्टार्ट कर देता है। कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमिना, क्या आप इस फिनोमिना की कोई और भी एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, बिल्कुल भी। जब क्योंकि वाटर का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो हाई होता है, जिसकी वजह से जो है जो हमने कैंडल ली थी उसकी हीट को कौन ऑब्जर्व कर रहा है, हमारा वाटर ऑब्जर्व कर रहा है, क्योंकि वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। द हीट सप्लाइड टू द पेपर कप इज ट्रांसफर टू द वाटर बाय द कंडक्शन, क्या कहता है कि जो हमारा पेपर कप को जो हीट दे रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं, वो क्या कर देती है, वो उसको वाटर को ट्रांसफ़र कर देती है, वाटर के पास भेज देती है, किस प्रोसेस के थ्रू, कंडक्शन के थ्रू। यानी कि हमारा उसके जो हीट हम पेपर को दे रहे हैं, पेपर कप को दे रहे हैं, वो किस में, जो वाटर के थ्रू उसको ट्रांसफ़र कर देती है बाय कंडक्शन के सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर पेपर इज़ नॉट रीच्ड। तो इसी वजह से कहता है कि जो वाटर का इग्निशन टेम्परेचर जो हाई होता है हमारा, तो वाटर उसके अंदर प्रेजेंट है, तो उसके इग्निशन टेम्परेचर की वजह से जो है वो क्या करती है, वो हीट जो है वो पेपर तक नहीं पहुंच पाती, हैंस इट डज नॉट बर्न, जिसकी वजह से वो नहीं जलता। द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन temperature and can easily catch fire with a flame are called inflammable substances। यानी कि कहता है कि वे इनमें से कुछ सब्सटेंस ऐसे भी हैं जो जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, यानी कि वो लो से भी लो टेम्परेचर के ऊपर जलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो कहता है कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, जिसकी वजह से वो आसानी से जो है फायर को कैच कर लेते हैं, यानी कि आग को पकड़ लेते हैं। इसीलिए उनको क्या कहा गया है, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, यानी कि इनफ्लेमेबल सब्सटेंस बोला गया है, इनकी वो हल्की सी फ्लेम के ऊपर ही वो क्या कर लेते हैं, फायर को कैच कर लेते हैं। कुछ एग्जांपल जो हमारे इनफ्लेमेबल जो सब्सटेंस हैं, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं, उनके एग्जांपल कौन से होते हैं, उनके कुछ एग्जांपल दीजिए। इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। तो जो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, उनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, वो हल्की सी फ्लेम्स के ऊपर भी फायर को कैच कर लेते हैं, वे होते हैं हमारे इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। और एग्जांपल एलपीजी हो गया हमारा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और हमारा पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सारे क्या है, हमारे इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस हैं। तो आप कहता है कि आप इनकी इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस आपने और भी बहुत देखे होंगे, क्या उनकी आप लिस्ट बना सकते हो, तो क्या आप बना सकते हो, यस।
फिर इसके बाद हमारे 6.2 आता है बेटा। 6.2 में के अंदर क्या कहता है, हाउ डू वी कंट्रोल फायर, कि किस तरह से हम आग को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारे ट्रिक होते हैं भी, जैसे हम पानी डालकर, पर कई जगहों पे हम पानी भी नहीं डाल सकते, वो इसके अंदर हम डीपली पढ़ेंगे। कहता है यू मस्ट हैव सीन और हियर द वो फायर ब्रेकिंग आउट इन होम। कहता है कि हमने पढ़ा भी होगा, मतलब हमने सुना भी होगा और देखा भी होगा कि घरों में जब ब्रेकिंग न्यूज़, यानी कि जब घरों को में आग लग जाती है, तो ये दुकानों में आग लग जाती है, फिर फैक्ट्री में आग लग जाती है, या सब हमने सुनी भी है और कभी देखी भी है भाई। तो कहता है इफ़ यू हैव सीन सच एन एक्सीडेंट, यदि आपने ऐसा कोई एक्सीडेंट देखा है, इंसिडेंट देखा है, एक्सीडेंट देखा है, इनकी ऐसी कोई दुर्घटना देखी है, तो राइट ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इन योर नोटबुक। तो एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिखनी है आपको अपनी नोटबुक के अंदर उस चीज़ को लेकर। आल्सो शेयर द एक्सपीरियंस विद योर क्लासमेट, और अपने क्लासमेट जितने भी विद्यार्थी हैं उनके साथ आपको क्या करना है, अपने एक्सपीरियंस के, अपने अनुभव को उनके साथ बांटना है। जैसे कहता है फर्स्ट क्या है अभी, हम क्या करते हैं जब भी हमें ऐसी खबर सुनती है तो हम फायर टीम को क्या कर देते हैं, सूचना देते हैं, उनको फ़ोन वगैरह करते हैं। तो ये कहती है पहेली, मतलब इसमें क्वेश्चन आया है, फाइंड आउट द टेलीफोन नंबर ऑफ द फायर सर्विसेज इन एरिया योर एरिया। कहते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेलीफोन नंबर ढूंढते हैं जो फायर सर्विस है हमारी एरिया की, उसका। फिर कहता है इफ़ ए फायर ब्रेक्स आउट इन योर हाउस और इन योर नेबरहुड, यदि आपके जो फायर आपके लगी है तो आसपास, घर के आसपास या आपके पड़ोस के अंदर, तो कहती है द फर्स्ट थिंग टू डू इज़ टू कॉल। तो पहला हमारा क्या, पहली चीज़ हमें क्या करनी चाहिए भी, उनको कॉल करना चाहिए, किनको, फायर सर्विसेज को। यदि हमारे घर के आसपास लगी हुई है, यदि हमारे घर आउट इन योर हाउस, यदि घर में लगी हुई है, घर के आसपास कहीं हमारे पड़ोस में लगी हुई है, तो हमें क्या करना है भी, सबसे पहले उन फायर सर्विस का नंबर निकालना है और उस पर डायल करके उनको सूचित करना है। पहली कहती है इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट ऑल ऑफ अस नो द टेलीफोन नंबर ऑफ द फायर सर्विस। कहते कि हाँ यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमने अब जानी है, क्या, कि जो फायर सर्विस वाले हैं उनका नंबर, टेलीफोन नंबर हमारे पास होना चाहिए। क्या पता हमें कब इमरजेंसी आ जाए और हमें कॉल करनी पड़ जाए भी। तो कहता है डज योर सिटी टाउन हैव ए फायर ब्रिगेड स्टेशन। क्या आपने अपनी सिटी या फिर अपने कस्बे के आसपास जो लगता है फायर ब्रिगेड स्टेशन, क्या उसके बारे में आप जानते हो। व्हेन ए फायर ब्रिगेड अराइव्स व्हाट डज इट डू। जब आपके फायर ब्रिगेड जो सर्विस जो फायर ब्रिगेड पहुंचते हैं आपके एरिया के अंदर, तो वो क्या करते हैं, जहाँ पे आग लगी हुई होती है वहाँ फायर ब्रिगेड पहुँचती है, तो सबसे पहले वो क्या करती है, इट प्योर्स वाटर ऑन द फायर। कहता है कि इनके पास जो होता है वाटर वो प्योर होता है आग बुझाने के लिए। जैसे 6.6 के अंदर दिया गया है, इट पोर्स वाटर, यानी कि जो वाटर होता है वो पोर्स के अंदर होता है, जो कहता है वाटर कूल्स अ कंबस्टेबल मटेरियल सो दैट इट्स टेम्परेचर इज़ ब्रॉट बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। कहता है कि जो वाटर, जो ठंडा पानी होता है उसका कंबस्टेबल जो होता है टेम्परेचर, जो कंबस्टेबल मटेरियल है यानी कि जो जलती हुई चीज़ है, जब हमारा ठंडा पानी जो जलती हुई चीज़ पे पड़ेगा तो क्या कर देगा, उसके टेम्परेचर को क्या कर देता है भाई, बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जो इग्निशन टेम्परेचर बिलो इट्स इग्निशन, उनके टेम्परेचर को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे आग बुझ जाती है। क्योंकि क्या होगा, इग्निशन टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगा तो कुछ समय के लिए जो क्या होगी, वो जो आग है वो रुक जाएगी। फिर कहता है दिस प्रिवेंट द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग वाटर वेपर्स आल्सो सराउंडिंग द कंबस्टेबल मटेरियल हेल्पिंग इट इन कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर सो द एयर इज एग्जिस्टिंग। कहता है सबसे पहले क्या करता है, जो वाटर वेपर जो उसके आसपास के एरिया, जो हमारा जो बर्निंग मटेरियल है या कंबस्टेबल मटेरियल है उसके आसपास क्या करता है, वो पानी की बौछार करता है, वाटर को वेपर्स के रूप में उनके ऊपर डालता है भाई, जिसकी वजह से क्या होती है, जो उसको एयर की सप्लाई मिल रही थी वो क्या हो जाती है, कट ऑफ हो जाती है, वो बंद हो जाती है, जिसकी वजह से आग जो है वो बुझ जाती है। जैसे इस डायग्राम में देखो बेटा,
क्या करते हैं ये फायर ब्रिगेड, इनके पास जो बड़ा पाइप होता है उसके थ्रू क्या करते हैं, वो जहाँ पे आग लगी हुई होती है वहाँ पे पानी डालते हैं। पानी डालने से क्या होगा, जो जल रहा है कंबस्टेबल जो सब्सटेंस है उसकी जो इग्निशन टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। वो बढ़ जाएगा तो उस टाइम पे क्या होगा, वो जलना ना तो वो जल पाएगा, और क्या होगा, एयर जो है वहाँ से कट ऑफ हो जाएगी। एयर कट ऑफ होगी तो वहाँ से क्या होगा, बर्निंग जो मटेरियल था या कंबस्टेबल मटेरियल था एकदम से जल रहा था, जलने के साथ साथ उसकी एयर कट हो जाएगी तो क्या होगा, वहाँ से धुआं उठना स्टार्ट हो जाएगा। और इनके पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं कि ऊंची जगह पर भी ये जाके पानी की बौछारें कर सकते हैं। दूसरा क्या, अगर यहाँ से पूछा जाए आपसे इस डायग्राम के अंदर ये धुआं क्यों निकल रहा है, तो देखो आपने पिछली एक्टिविटी में कंबस्टेबल वाली में आपने पढ़ा था कि आपने 3 वो ली थी, कैंडल्स ली थी एक मेज़ के ऊपर। आपने क्या किया था, फर्स्ट के अंदर नीचे से भी ऑक्सीजन जा रही थी और ऊपर से भी। दूसरी के अंदर क्या थी, नीचे से ऑक्सीजन का आपने कट ऑफ कर दिया था, ऊपर से ऑक्सीजन जा रही थी। लेकिन थर्ड जो कंडीशन थी उसके अंदर आपने क्या किया था, ऊपर से भी और नीचे से भी मोमबत्ती की जो है वो आपने क्या कर दी थी, एयर कट कर दी थी। तो क्या थी, वो थोड़ी तभी की तभी क्या हो गई थी, बुझ गई थी। लेकिन जो नीचे से तो एयर कट कर दी थी आपने, ऊपर से एयर जा रही थी, तो वो क्या हो रहा था, वहाँ पे वो जो उसकी फ्लेम थी वो फ्लिक करके क्या कर रही थी, फ्लिकर करके क्या कर रही थी, धुआं भी प्रोड्यूस कर रही थी। तो ऐसा ही यहाँ होता है कि हम एयर को कट कर देते हैं तो क्या होगा, जो जलती हुई चीज़ है वो बुझ जाएगी और धुआं वहाँ से प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो सबसे पहला हमें क्या करना है कि जो भी जलती हुई चीज़ है वहाँ से जो एयर की सप्लाई हो रही है उसको हम क्या कर देंगे, कट ऑफ कर देंगे बेटा। ठीक है, कट ऑफ करने के एयर की जब सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी तो वहाँ जो चीज़ें जल रही है वो अपने आप बुझ जाएगी। ठीक है, तो कहता है यू हैव, यहाँ हमने क्या देखा कि सबसे मेन रीज़न क्या है कि एयर की सप्लाई को बंद कर देना। अगर एयर की सप्लाई बंद हो जाएगी तो अपने आप जो कंबस्ट हो रहा है, जो जल रही है मटेरियल, वो अपने आप बुझ जाएगा। फिर कहता है यू लर्न दैट देयर आर देरी एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। कहता है कि आग के लिए जो जलने के लिए जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है हुई हैं, जो चीज़ें चाहिए हैं वो कौन कौन सी हैं भाई, 3 चीज़ें हैं हमारी। कैन यू लिस्ट 3 रिक्वायरमेंट, क्या आप उन 3 चीज़ रिक्वायरमेंट की लिस्ट बना सकते हो। पहला है फ्यूल, यानी कि जो कंबस्टेबल जो मटेरियल था वो फ्यूल, ईंधन। दूसरा क्या है, एयर, ये टू सप्लाई ऑक्सीजन, यानी कि उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर दे, एयर को बंद कर दे। ठीक है, थर्ड है हमारा हीट को क्या कर दे, उसके इग्निशन टेम्परेचर को बढ़ा दे। ठीक है, फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग 1 और मोर दीज रिक्वायरमेंट्स। अगर हम आग को बुझाना है तो कंट्रोल करना है तो हमें क्या करना होगा, इनमें से एक या एक से अधिक जो रिक्वायरमेंट है उनको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है, द जॉब ऑफ द फायर एक्सटिंग्विशर इज टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ द एयर। वे जो फायर ब्रिगेड वाले होते हैं हमारे, उनका क्या काम होता है, एयर की सप्लाई को बंद कर देना, उसको कट ऑफ कर देना। पानी डालते ही क्या होगा, एयर की सप्लाई भी बंद हो जाएगी, वहाँ पे वाटर वेपर की क्या हो जाएगी, लेयर बन जाएगी, जिसकी वजह से एयर की जो सप्लाई है वो बंद हो जाएगी। दूसरा क्या होगा, एयर जो है वो भी कट ऑफ, मतलब दूसरा क्या है, जो मटेरियल जल रहा था उसकी जो इग्निशन टेम्परेचर है उसको भी वो बढ़ा देती हैं। तो देखो इसके अंदर बता दिया कि कट ऑफ एयर, एंड दूसरा क्या आता है, ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। टेम्परेचर जो फ्यूल है उसके टेम्परेचर को भी वो बढ़ा देती है, और दोनों कंडीशंस इसके थ्रू हो जाती है। नोटिस दैट द फ्यूल, आपको क्या करना है, फ्यूल को नोटिस करना है भाई। कई फ्यूल ऐसे होते हैं जिनके ऊपर हम पानी नहीं डाल पाते, तो उनके अंदर हम क्या करते हैं, हम ये रेड कलर का जो सिलेंडर होता है, इस टाइप का सिलेंडर आपने अपने स्कूल में वगैरह, घरों में वगैरह देखा होगा। तो इसके अंदर क्या होती है, हमारी CO2 गैस फिल होती है। इसको थोड़ा सा कंप्रेस करने से क्या होती है, हमारी CO2 गैस जो है वो निकलनी शुरू हो जाती है, और वो ऑक्सीजन को कट कर, जहाँ CO2 की प्रेजेंस हो जाएगी वहाँ ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, यानी कि ऑक्सीजन कम हो जाएगी। तो फिर क्या होगा, इसका यूज़ यही होता है कि हमारे क्या करते हैं, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है हमारे, ये हमारा इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट होता है। तो ये क्या करता है, ये हमारी इनफ्लेमेबल जो जितने भी मटेरियल हैं, जैसे पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे क्या होते हैं, बेस्ट
एक्सटिंग्विशर होते हैं CO2 के, तो ये जब जहाँ आग लग जाती है तो वहाँ इसका हमें यूज़ करते हैं। इसके ढक्कन को थोड़ा सा प्रेस किया, ये प्रेशर वाला है, तो इस बटन को हम क्या कर देते, थोड़ा लूज़ कर देते हैं, तो इसके अंदर से हमारी CO2 गैस निकलनी स्टार्ट हो जाती है और वो वहाँ पे क्या करती है, फायर को बुझने से रोकती है। अगर ज़्यादा अमाउंट में फायर होती है, अगर मतलब आग बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, तो फिर हम इसका यूज़ नहीं करते, फिर हम दूसरे क्लाइमेट देखते हैं। तो कहता है इसके अंदर हमने क्या देखा, मोस्ट केसेस कैन नॉट एलिमिनेटेड इफ फॉर द इंस्टेंट ए बिल्डिंग कैचेस फायर। ये कई बार कहता है कि जब बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में आग लग जाती है तो क्या करते हैं, तो होल बिल्डिंग इज़ द फ्यूल, पूरी की पूरी जो बिल्डिंग होती है वो फ्यूल का काम करती है, ठीक है। तो उसको हम इस तरह से नहीं आग बुझा पाते, यानी कि एक दो सिलेंडर से हम उसको नहीं बुझा पाते। अब आती है हमारी टाइप ऑफ कंबशन, वो हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।